हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आज हम पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे प्रपोजल इन इंडिया फॉर्म। तो भारत में रेलवे का प्रस्ताव कब और कहाँ मिला था? तो ये 1832 में मद्रास में मिला था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मद्रास 1832। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेन रन। तो भारत में पहली औद्योगिक ट्रेन कब चलाई गई थी? तो ये 1837 में चलाई गई थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1837। और ये कहाँ चलाई गई थी? तो ये मद्रास में चलाई गई थी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो ट्रेन चली थी पहली इंडस्ट्रियल ट्रेन, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम रेड हिल रेलवे था। इसकी रूट कहाँ से कहाँ तक थी? तो इसकी रूट रेड हिल से चिंटादी पेट, जो कि मद्रासी में ही पड़ती है। किनके द्वारा चलाया गया था? तो ये विलियम कॉटन आर्थर के द्वारा चलाया गया था। और इसको मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया था? तो ये विलियम एवेरी के द्वारा किया गया था। अच्छा, जो इसमें जो इंजन लगे हुए थे वो कौन सी इंजन थी? तो वो स्टीम इंजन लगी हुई थी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडस्ट्रियल ट्रेन के बारे में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन एंड वेयर वाज द रेलवे बिल्ट अ डैम। तो रेलवे ने कब और कहाँ बंद बनाया था? तो ये राजामुंद्री में बनाया गया था 1845 में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1845 राजामुंद्री। अच्छा, ये किस नदी में बनाया गया था? तो ये गोदावरी रिवर पे बनाया गया था। गोदावरी रिवर पे बनाया गया था। अच्छा, ये रिवर क्यों बनाना पड़ा? तो ये स्टोन की सप्लाई के लिए बनाया गया था, ताकि आसानी से सप्लाई हो सके। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के एक अधिनियम के द्वारा महान भारतीय प्रायद्वीप रेलवे को कब शामिल किया गया था? तो ये 1 अगस्त 1849 में शामिल किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अगस्त 1849। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट एक्वाडक्ट रेलवे ब्रिज बिल्ट। तो भारत का एक्वाडक्ट रेलवे ब्रिज कब और कहाँ बनाया गया था? तो ये लुड़की में बनाया गया था 1851 में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1851 लुड़की। अच्छा, ये किस नदी पे बनाया गया था? तो ये सोलानी लीवर पे बनाया गया था। अच्छा, ये जो एक्वाडक्ट है, इसका कहने का मतलब ये कैसा डैम था? तो ये कुछ इस टाइप से ये डैम बने होते हैं। आप लोग ने ज़रूर देखा होगा, कभी रेलवे से सफ़र किया होगा तब। तो इसी को एक्वाडक्ट रेलवे ब्रिज कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज मद्रास ग्रांटेड रेलवे कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड। तो मद्रास ग्रांटेड रेलवे कंपनी को कब शामिल किया गया था? तो ये 1852 में शामिल किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1852। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन। तो भारत में पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अप्रैल 1853। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये जो ट्रेन चलाई गई थी पहली पैसेंजर ट्रेन, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे था। इसकी रूट क्या थी? तो बोरी बंदर से लेकर थाने तक। इसकी लेंथ कुल 34 किलोमीटर थी। इसमें कुल कितनी कोचेज लगी हुई थी? तो इसमें कुल 14 कोचेस लगी हुई थी। और कितने पैसेंजर को ये ट्रेन लेकर गया था? तो ये कुल 400 पैसेंजर को लेकर गया था। अच्छा, इसमें जो इंजन लगे हुए थे वो जो स्टीम इंजन ही लगे हुए थे। तो इसको कुछ 3 इंजनों ने लेकर गया था। तो इन तीनों इंजन का नाम क्या है? तो साहिब, सिंध और सुल्तान है। अच्छा, ये टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना लगा था? तो इसे 1 घंटा 15 मिनट लगा था। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहलाते हैं। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स जो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन जो चलाई गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे ब्रिज। तो भारत की पहली यात्री रेलवे ब्रिज कब बनाया गया था? तो ये मई 1854 में बनाया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
मई 1854। अच्छा, इसकी रूट क्या थी, ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में बनाई गई थी, तो ये थाने से कल्याण के बीच बनाई गई थी, जो कि उल्लास रिवर के ऊपर बनाई गई है। उल्लास रिवर ऊपर बनाई गई थी। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेन वॉज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन ऑफ ईस्टर्न इंडिया रेलवे। तो पूर्वी भारत रेलवे की पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी, तो ये 15 अगस्त 1854 में चलाई गई थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1854। इसकी रूट क्या थी, तो ये हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। ये कितने, इसकी डिस्टेंस कितनी थी, तो ये कुल 39 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस थी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट वर्कशॉप ऑफ ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ओपन। तो ये पहली कार्यशाला कहाँ खुली थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की, तो ये बाईकुला में खुली थी। कब खुली थी, 1854 में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाईकुला 1854। अच्छा, ये बाईकुला कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ती है, महाराष्ट्र। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेन वाज द फेरी क्वीन स्टीम लोकोमोटिव इंजन इंट्रोड्यूस। तो ये पहले फेरी क्वीन जो स्टीम इंजन है, ये कब पेश किया गया था, तो ये 1855 में पेश किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1855। अच्छा, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये 3 लोगों के द्वारा किया गया था। कौन कौन से, ये किटसन, थॉमसन एंड हेविस्टन थे। अच्छा, ये किस कंट्री ने किया था, तो ये लीड्स लंदन की कंपनी ने किया था। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 1895 में इसको ईस्ट इंडियन रेलवे ने इसको नाम चेंज करके नंबर 22 दे दिया। ये नंबर 22 क्यों दे गया, क्योंकि जो शिप से जो लाया गया था, उस शिप का एक फ्लीट होता है, उस फ्लीट का ही नंबर 22 था, इसलिए इसे ईस्ट इंडियन रेलवे नंबर 22 दे दिया गया। फिर आई 1909। तो 1909 में क्या किया गया, फेरी क्वीन को रिटायर कर दिया गया। फिर 1909 से लेकर 1971 तक इसको ऐसी कहीं भी इसे रखा गया था। फिर आए 1972 में पहली नेशनल रेलवे म्यूजियम की स्थापना हुई, जो कि चाणक्यपुरी दिल्ली में है। ये फर्स्ट रेलवे म्यूजियम इन इंडिया था। तो इसमें म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिए फेरी क्वीन को रख दिया गया। फिर इसी तरह रखे रखे फिर 97 आया। फिर 97 में क्या किया गया, तो इसे फेरी क्वीन को फिर रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, फेरी क्वीन को। उसके बाद फिर फेरी क्वीन को वर्ल्ड ओटर स्टीम इंजन का खिताब दे दिया गया, और ये अभी तक रेगुलर यूज में भी है। तो अभी भी ये इंजन फेरी क्वीन अभी भी हमारे भारत में चल रही है। ये लग्जरियस ट्रेन में यूज किया जाता है, जो हमारी लग्जरियस ट्रेन है उसमें यूज करते हैं फेरी क्वीन की। तो ये थे हमारी फेरी क्वीन के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन ऑफ साउदर्न रेलवे। तो साउदर्न रेलवे की पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी, तो ये 1 जुलाई 1856 को चलाई गई थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, इसकी रूट क्या थी, तो ये रोयापुरम से ले आरकोट तक चली गई थी, जो कि मद्रास में ही पड़ती है। इसकी कुल लेंथ कितनी थी, तो ये 97 किलोमीटर की दूरी तय की थी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज द ओपन फर्स्ट लोकोमोटिव वर्कशॉप ऑफ मद्रास। तो मद्रास की पहली फर्स्ट लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ खुली थी, तो ये पेरारंबूर में खुली थी, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरारंबूर। ये पेरारंबूर कहाँ है, तो ये चेन्नई में पड़ती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द ईस्टर्न बंगाल रेलवे इनकॉर्पोरेटेड। तो पूर्वी बंगाल रेलवे को कब शामिल किया गया था, तो ये 1858 में किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1858। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडिया फर्स्ट ट्रामवे स्टार्टेड। तो ये भारत का पहला ट्रामवे कब शुरू किया गया था, तो ये 24 फरवरी 1873 में किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 फरवरी 1823। और ये कहाँ हुआ था, तो ये
कलकत्ता में हुआ था। ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये सियालदह से आर्मेनियन घाट स्ट्रीट है वहाँ तक चलाया गया था। ये कुल कितनी दूरी तय की थी? तो ये कुल 3.8 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये एक हॉर्स ड्रॉन ट्रामवे था, यानी इसको कुछ घोड़े खींचते थे इस ट्रामवे को, जो कि पहली ट्रामवे चलाई गई थी कलकत्ता में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द दार्जिलिंग स्ट्रीम ट्रामवे स्टार्टेड? तो दार्जिलिंग स्ट्रीम में ट्रामवे कब शुरू की गई थी? तो ये 1880 में की गई थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1880। फिर आगे चल के इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? तो इसका आगे चल के इसका नाम दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कर दिया गया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वर्क्स ऑफ इंडिया फर्स्ट लोकोमोटिव इंजन्स मेड इन इंडिया लॉन्च? तो ये भारत में निर्मित भारत का पहला फर्स्ट लोकोमोटिव इंजन्स कहाँ शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो ये अजमेर वर्कशॉप में किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर वर्कशॉप। ये भारत का पहला मेड इन इंडिया वर्कशॉप है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VBI है। अच्छा, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? अच्छा, इसका नाम क्या था? जो पहली इंजन को नाम रखा गया था, तो इसका नाम F734 था। इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। ये पहली भारत में इंजन जो लोकोमोटिव इंजन बनी थी, इसका नाम F734 था। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द फर्स्ट प्रपोजल फॉर द इंडियन रेलवे बोर्ड? तो रेलवे बोर्ड के लिए पहला प्रस्ताव कब किया गया था? तो ये 1901 में किया गया था, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो ये सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के द्वारा किया गया था, जिसमें कुल 3 मेंबर्स थे। तीनों मिलकर रेलवे बोर्ड का प्रस्ताव रखा था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन एंड हु गिव द अथॉरिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेलवे बोर्ड? तो रेलवे बोर्ड का गठन का अधिकार कब और किसने दिया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। कब दिया था? 1905 में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1901 में प्रस्ताव रखा गया था और इसको अधिकार कब मिला? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इस समय इसको फुली अथॉरिटी इन्होंने दे दी कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन एंड विच कंपनी डिड इंडिया फर्स्ट इंटरनल कंबस्शन इंजन टू यूज पेट्रोल? तो भारत में पहली इंडियन रेलवे में जो पेट्रोल का यूज़ करते थे, किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो ये आसाम ऑयल कंपनी ने किया था। और कब किया था? तो 1908 में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1908 आसाम ऑयल का नहीं। अभी तो इंडियन ऑयल कंपनी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहली कंपनी आसाम ऑयल कंपनी ने किया था। तो दोस्तों, तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के पार्ट 1, जो आज हम लोगों ने देखा 20 क्वेश्चन। और मैं जल्द ही पार्ट 2 क्वेश्चन भी अपलोड करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, अब कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।